बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली नशस्त में हमने लेक्चर सोम के तीसरे हिस्से पर गुफ्तगू की थी। आज हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के एक और बहुत ही गहरे और दिलचस्प हिस्से का जायजा लेने वाले हैं। हम इस बुनियादी सवाल से निपटेंगे जो सदियों से जहनों को उलझाता रहा है। अगर खुदा सब कुछ जानता है तो क्या हमारी आज़ादी, हमारी फ्री विल महज एक वहम है? तो आइए इकबाल की फ़िक्र की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू में हम देखेंगे कि अल्लामा इकबाल इस दलील को किस तरह मरहलावार आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले इल्म कुल के तजाद यानी अ पैराडॉक्स ऑफ ओमनिसेंस से शुरू करेंगे। फिर इल्म को एक तख्लीकी अमल के तौर पर समझेंगे। इसके बाद आज़ादी के क्या नताइज निकलते हैं उन पर गौर करेंगे और फिर शर के मुश्किल मसले से निपटेंगे। और आखिर में इकबाल का जो पुरुम्मीद नज़रिया है उस पर बात ख़त्म करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक ऐसे क्लासिकी मजहबी सवाल से जिसने सदियों से मुफक्करों को, फिलोसोफर्स को परेशान किए रखा है। सवाल बहुत सादा सा लगता है लेकिन है बहुत गहरा। अगर खुदा को हर उस वाक़े का पहले से इल्म है जो होने वाला है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुस्तकबिल एक लिखी हुई किताब की तरह है? क्या हमारे इंतखाब और हमारे आमाल की कोई हकीकी अहमियत है, या हम सब सिर्फ एक पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे हैं? इस मसले को हल करने के लिए अल्लामा इकबाल सबसे पहले हमारे यानी इंसान के और खुदा के जानने के तरीके में फ़र्क वाज़े करते हैं। देखें, हमारा इल्म जो है वो एक किताब के वरक एक एक करके पढ़ने जैसा है। ये वक्त का पाबंद है और हमेशा किसी बैरूनी चीज़ पर मुनहसर होता है। इसके बरक्स खुदा का इल्म मुसन्निफ के इल्म की तरह है जो पूरी कहानी को एक ही लम्हे में जानता है। उसके लिए सोच और तख्लीक ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही अमल है। अच्छा, तो जब ये फ़र्क वाज़े हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकबाल इल्म इलाही के रिवायती तसव्वुर को किस तरह चैलेंज करते हैं और उसकी जगह एक बिल्कुल नया, एक मुतहर्रिक नज़रिया पेश करते हैं। इकबाल इस ख्याल को सख्ती से रद्द करते हैं कि खुदा का इल्म बस एक साकिन आईने की तरह है जो पहले से मौजूद हकीकत की बस अक्कासी कर रहा है। उनके नज़दीक ये नज़रिया तो कायनात को एक बेजान मशीन बना देता है और मुस्तकबिल को एक तयशुदा फिल्म जिसमें फिर किसी नई तख्लीक या तब्दीली की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। तो फिर मुतबादिल क्या है? इकबाल ये नज़रिया पेश करते हैं कि इल्म खुद एक तख्लीकी अमल है। खुदा का इल्म कोई गैर फ़ाल मुशाहिदा नहीं बल्कि एक फ़ाल तख्लीक है। इस नज़रिए में मुस्तकबिल कोई पहले से तयशुदा नक्शा नहीं बल्कि खुदा की तख्लीकी ज़िंदगी में मौजूद इम्कानात का एक खुला हुआ मैदान है। इसको समझने के लिए इकबाल एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। सोचिए, जब हमारे जहन में कोई नया बड़ा आइडिया आता है तो हम उसे फौरी तौर पर एक मुकम्मल तस्वर के तौर पर समझ लेते हैं, लेकिन उस ख्याल के जितने भी मुमकिन इस्तेमालात और नताइज हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे हम पर खुलते हैं। बिल्कुल इसी तरह खुदा की ज़ात में तमाम इम्कानात बेवक्त मौजूद हैं, लेकिन वो हकीकत के स्टेज पर वक्त के साथ साथ सामने आते हैं। अच्छा, अगर खुदा का इल्म तख्लीकी है और मुस्तकबिल खुला है तो फिर हमारी आज़ादी का क्या मतलब बनता है? यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इसके नताइज बहुत गहरे हैं। तो इस सोच का नतीजा ये निकलता है कि खुदा अपनी तख्लीकी आज़ादी से हम जैसी महदूद शख्सियात को वजूद में लाता है जिन्हें इकबाल खुद ही कहते हैं, और हमें अपने फ़ैसले खुद करने और गैर मुतवक्का यानी अनफोर्सिएबल इक़दामात करने की ताकत दी गई है। यानी हम महज कठपुतलियाँ नहीं हैं जिनकी डोरियाँ पहले से खींची जा चुकी हों, बल्कि हम इस कायनाती ड्रामे के हकीकी अदाकार हैं। लेकिन यहाँ फ़ौरन एक और मुश्किल सवाल जहन में आता है कि भाई, एक कादिर मुतलक खुदा की ताकत हमारी आज़ादी से महदूद कैसे हो सकती है? क्या हमारी मर्जी खुदा की कुदरत पर एक हद नहीं लगा देती? इकबाल का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि ये कोई बाहर से लगाई गई पाबंदी नहीं है, ये खुदा का अपना इंतखाब है। एक तख्लीक कार के लिए, एक क्रिएटिव बीइंग के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी तख्लीक को काम करने की आज़ादी दे। इसके बगैर खुदा का तसव्वुर एक बेलगाम ताकत का तो हो सकता है, लेकिन एक बाशऊर और तख्लीकी ज़ात का नहीं जो अपनी तख्लीक के साथ एक ताल्लुक़ रखती हो। मगर हकीकी आज़ादी की एक कीमत होती है। जब आप किसी को इंतखाब का इख्तियार देते हैं तो उसमें गलत इंतखाब का इम्कान भी शामिल होता है, और यहीं से वो सवाल उठता है जिसने मज़हब और फ़लसफ़े को हमेशा परेशान किया है, यानी शिर्क का मसला, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, दुनिया में दुख है, तकलीफ़ है, नाइंसाफ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा खुदा जो लामहदूद तौर पर मेहरबान भी है और हर चीज़ पर कादिर भी, उसकी बनाई हुई दुनिया में ये सब क्यों है? जुल्म, बीमारी, कुदरती आफात, इन सब का वजूद एक कामिल खालिक के तसव्वुर से मुतसादिम नज़र आता है। इस कशमकश को मुसन्निफ नोमान ने क्या खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि एक तरफ कुदरत की ताकत
اور کبھی کبھی بے رحمی میں نظر آنے والا خدا ہے، اور دوسری طرف ایمان کی نظر سے دکھائی دینے والا شفیق اور مہربان خدا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ ہستیاں نہیں بلکہ ایک ہی خدا کے دو پہلو ہیں جو کسی پراسرار طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس بہت بڑے مسئلے کے سامنے اقبال نہ تو اس سادی سی امید پرستی کو مانتے ہیں کہ سب اچھا ہے، اور نہ ہی گہری مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ ایک تیسرا زیادہ عملی راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں دنیا کو دیکھنے کے 3 الگ الگ زاویے ملتے ہیں۔ ایک ہے رجائیت یعنی آپٹمزم، جس کا ماننا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ دوسرا ہے قنوتیت یعنی پیسمزم، جو دنیا کو ایک نہ ختم ہونے والے دکھ کا گڑھ سمجھتا ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں ہے اقبال کا راستہ، جسے وہ اصلاحیت یا میلیورزم کہتے ہیں، یعنی یہ نظریہ کہ دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ میلیورزم یا اصلاحیت ہی قرآن کی روح ہے۔ یہ ایک جدوجہد اور امید کا فلسفہ ہے۔ یہ کائنات کو ایک بنی بنائی مکمل شدہ چیز کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک ایسے میدان کے طور پر دیکھتا ہے جو مسلسل بہتر ہو رہا ہے، اور جہاں برائی پر قابو پانے کی اس جدوجہد میں ہمارا ایک مرکزی کردار ہے۔ تو آخر میں اقبال ہمیں اس ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں: کیا یہ کائنات ایک مکمل شدہ پینٹنگ ہے جسے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، یا یہ ایک ایسا کینوس ہے جسے بہتر بنانے میں ہمارا بھی ایک کردار ہے؟ کیا ہم صرف تماشائی ہیں یا اس کائناتی جدوجہد میں شریک کار؟ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔